नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जोहार साथियों। दोस्तों बीएसटीसी रिपोर्टिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कैसे 13,555 आपके रुपए काटने हैं, कैसे क्या करना है, आए ए टू जेड जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने देखो कितने नंबर बन रहे हैं आपके कमेंट में जरूर बताना किस कैटेगरी से हो। सबसे पहले आपको मोबाइल में जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है प्री डीएलएड, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पर प्री डीएलएड राज्य 2025.in, ये इस वेबसाइट पर आप जाना है। डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आने के बाद मोबाइल में देखो 3 डॉट पे क्लिक करके आपको ये कराना है, यहाँ पर ये डेस्कटॉप साइड में कर लेना। अब देखो नीचे इसको करोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, देखो यहाँ पर क्या है कि रिपोर्टिंग, ठीक है, फॉर्म, इस पर हम क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नीचे रिपोर्टिंग फॉर्म खुल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले काउंसलिंग का ID डालना है, रोल नंबर डालना है, मदर नेम और DOB डालना है आपको, ठीक है। तो ये हम सब कुछ डाल देते हैं यहाँ पर जल्दी से। तो गाइस सब कुछ सही डालने के बाद ही आपको यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो आपके सामने एडमिशन फॉर्म ऐसा आ जाएगा और आपका फोटो वगैरह सब कुछ डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपको लेटेस्ट फोटो अपलोड करना है, जो नया है, जो फॉर्म में लगा हो वो मत करना, नया खींच लेना, नया, ठीक है। आप कहीं जहाँ पर भी हो नया खींच लेना है, वही फोटो आपको कॉलेज में भी लेके जाना है। जो फॉर्म पे लगा हो वो मत खींचना, वो मत अपलोड करना है, यहाँ पर कहने का मतलब, ठीक है। और फोटो के साइज़ क्या होना चाहिए, 100 KB और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। मैं मोबाइल से बताऊंगा कि आपको अभी कि किस तरह से आपको फोटो खींचना है, फुल HD में कैसे खींचना है मोबाइल से, ठीक है। उसके बाद देखो सेकेंडरी यहाँ पर यानी कि 10वीं की मार्कशीट लगाना है फर्स्ट, फिर आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं की मार्कशीट लगाना है। ध्यान रहे, मैं हालांकि अपलोड करके बताऊंगा अभी, ठीक है, लाइव। उसके बाद आपको नीचे क्या है, ये है। उसके बाद देखो नीचे आपके जो भी आपके शो हो रहा है आपके लिस्ट में वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद देखो बोनाफाइड्स यानी कि आपको मूल निवास लगाना है यहाँ पर। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाना है एंड यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे क्या लिखना है, तो नीचे इसको करोगे, यहाँ पर देखो सारा इन्होंने दिया है फॉर्मेट, ठीक है। अब इसको आपको क्या है कि एक कॉपी पर, ठीक है, प्लेन कॉपी, जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे विज्ञान की, एक प्लेन कॉपी A4 साइज पे ब्लैंक पेपर, ठीक है। लाइनिंग वाला जो कॉपी उस पर नहीं चलेगा, जो एक खाली पेज है उस पर आपको लिखना है। क्या लिखना है ये मैं बता रहा हूँ कैसे क्या लिखना है। तो गाइस देखो इस प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। कि यहाँ पर अब ध्यान रहे कि यहाँ पर मैं करता हूँ, करते पर ध्यान देना कि कोई मेल है तो क्या लिखना है, मैं घोषणा करता हूँ, और कोई फीमेल है तो मैं घोषणा करती हूँ, ठीक है। इस पर ध्यान रखना है सिर्फ बस। और फिर आपको क्या करना है यहाँ पर, सॉरी गाइस, ठीक है। तो ये आपका है, इसमें लिखना है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र, ठीक है, आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल होते समय भरी गई संपूर्ण जानकारी के अनुसार सही है। उपयुक्त कोर्स में प्रवेश हेतु आवश्यक समस्त जो भी हैं जानकारी हैं वो मेरे द्वारा क्या है कि सही भरी गई हैं। योग्यता करता हूँ, भविष्य में पाई गई कोई भी सूचना है, यदि कोई त्रुटि पाई जाती हैं तो वो क्या है कि समझ जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक है। इस प्रकार लिख देना है। और ध्यान रहे यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, इंग्लिश में नाम लिखना है, हिंदी में नाम लिखना है, हस्ताक्षर लिखना है। अब देखो इंग्लिश में नाम आपको वही नाम लिखना है जो आपकी मार्कशीट में है, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट में वही लिखना है। सभी कैपिटल वर्ड ने, जो विकू नाम है VIKU, सभी आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है, स्मॉल लेटर नहीं लिखना है, ठीक है। हिंदी में नाम है वो लिखना है। और हस्ताक्षर यानी कि साइन आपके अलग हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों नाम आपको सही जो मार्कशीट में वही भरने हैं। और इसको क्या है कि फ़ोटो खींच लेना है। और अपलोड कैसे करना है चलो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर घोषणा पत्र लिख दिया आपने। उसके बाद एकेडमिक डिटेल में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी जो 12वीं की मार्कशीट है वो डिटेल भरनी है, ठीक है। आप किस बोर्ड से आपने की, तो यहाँ पर देखो जिस बोर्ड से की आप CBSE से वगैरह वगैरह, तो बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से की RBSE। उसके बाद ईयर कौन सा था, ठीक है, कौन सा ईयर 23 था, 23 डालेंगे। कितने मार्क्स है मैक्सिमम, तो 500, ठीक है। कितने 500 होते हैं इसमें, और कितने आपने प्राप्त किए वो डालना है यहाँ पर आपको। जितने भी आपने प्राप्त किए वो आपको यहाँ पर डाल देना है और आपके ये परसेंटेज यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखो ये है, इसमें आपका मूल निवास वगैरह वगैरह सारी डिटेल आपके सामने शो हो रही होगी। डिटेल सही से देख लेना आप, ठीक है। अगर चाहो तो मूल निवास कोई भाई चाहे कि भाई मेरा मूल निवास पुराना था मैंने नया बनवा लिया, तो वो यहाँ पर टाइप करके भी डाल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ टाइप करेगा तो यहाँ पर हटा भी सकता है इनको यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर, सॉरी गाइस यहाँ पर नहीं, हाँ हटा सकता है, जो नया है वो यहाँ पर डाल सकता है, ठीक है। यानी कोई नो प्रॉब्लम इनके, बाकी जो पुराने थे वही आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में आपको देखो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आपको घोषणा पे यहाँ पर सबमिट करना होगा। हालांकि अभी वेबसाइट सही तरह से वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं वो बता देता हूँ मैं आपको।
तो कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले मैं बता देता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट आपको तैयार कैसे करना है। देखो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, एक ऐप मिलेगा आपको ओकेन स्कैनर, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर ओकेन स्कैनर ये ऐप है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये ऐप है, इसको आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इसको आपको ओपन करना है, इस ऐप को आपको ओपन करना है। तो गाइस ओपन आपको कर देना है ऐप। उसके बाद देखो यहाँ पर जो आपको कैमरा मिल रहा है देखने को, ठीक है, इस पर कैमरे पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको तो टैप करना है वो इसको अच्छे से, ठीक है, अच्छे से आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से लेना है और अच्छे से जहाँ पर भी लिखे, ठीक है, पूरी ध्यान रहे, बिल्कुल पूरा आपको कवर करना है। हालांकि क्रॉप हो जाएगा, पास में रखना है और सिर्फ दबा देना है और देखो यहाँ पर ऑटो ले लेगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर कंटिन्यू है ना, इस पर क्लिक कर देना है, उसका इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करो देखो पूरा स्कैन हो गया है। ध्यान रहे अगर आपका ओरिजिनल है तो मैजिक कलर में होना चाहिए, ठीक है, इस मैजिक कलर पे क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर हो गया। अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा बहुत कट रहा है वगैरह सही नहीं है तो क्रॉप पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग करके भी आप इसको सही से जमा सकते हो। एंड आपको यहाँ पर सिंपली से डन पे क्लिक कर देना है और ये देख सकते हो यहाँ पर ये हो चुका। अब इस पर क्या करना है, डन पे क्लिक कर देना है ऊपर कोने में यहाँ पर, ठीक है, डन पे क्लिक करो और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इस पर थोड़ा वेट लेगा एंड वेट लेने के बाद इसी प्रकार आपके सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या कर देने हैं, इस तरह से जमा लेने। फिर आपको इस नीचे मोर का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर नीचे मोर वाला ऑप्शन, ठीक है, ये वाला, इस पर क्लिक करना है। वो यहाँ पर क्या है कि सेव टू गैलरी, इस पर क्लिक कर देना है, गैलरी में सेव हो जाएगा। अब इसकी साइज देखो कितनी, चलो हम गैलरी में जाके देख लेते हैं, ठीक है। अब साइज़ आपको क्या है कि 100 के भी रखनी है, ठीक है, कितनी रखनी है, 100 ही रखनी है। जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो साइज़ अपनी कितनी है, डिटेल में जाके देखते हैं। अभी इसकी साइज़ कितनी भाई 406 KB, ठीक है, 406 KB है, जो कि क्या है कि ज़्यादा है, तो हमें 100 ही करनी है। अब 100 कैसे क्या करनी है, चलो हम दिखा देते हैं। तो इसके लिए देखो अपने वापस हमने गूगल जो ब्राउज़र है, ठीक है, क्रोम ब्राउज़र, उसमें आना है, ठीक है। आगे अपलोड कैसे करना है, फिर प्लस पे क्लिक करना है। अब देखिए फिर क्या लिखना है, 11, ध्यान से देखना है, 11 जॉन इमेज, ठीक है, ये सर्च करना है। और सर जैसे आप सर्च करोगे तो इस प्रकार आ जाएगा। देखो अब इस पहली वेबसाइट मिलेगी कंप्रेस इमेज है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे जाना है एंड यहाँ पर देखो सेलेक्ट इमेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो वहाँ फ़ोटो में से इसी ब्राउज़र है ना, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जहाँ पर भी हमारा फ़ोटो है वहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट करके उठा लेना है, ठीक है। रिसेंटली जैसे कि ये फ़ोटो मैंने क्लिक किया, इस पर फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा। अब देखो यहाँ पर इसके जो भी ऐड है कट कर देना। अब इसकी देखो जो करंटली साइज़ है वो कितनी 405 है, ठीक है, और हमें कितनी चाहिए 100 से नीचे चाहिए। तो नीचे जाओगे तो अभी देखो 300 क्या है कि 304 है, ठीक है, डाउनलोड करोगे 304 आएगी, लेकिन हमें तो 100 से नीचे चाहिए। अब क्या करना है, ठीक है, अब ये 60% है नहीं, इसको बढ़ाना है, ठीक है, 60 से इनको 70 कर देना है, 80 करना है, फिर कंप्रेस पे क्लिक करना है। अब देखते हैं इसकी साइज़ क्या है। अब इसके साथ देखो 229 है, फिर भी हमें 100 से नीचे चाहिए। वापस जाना है, कंप्रेस करना है और बढ़ाना है साइज़ को 88 पे करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे हम परसेंट बढ़ाओगे तो साइज़ घटेगी और परसेंट घटाओगे तो साइज़ बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो 161 है, और भी घटाना आपको बढ़ाना है परसेंट। इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट की साइज़ कर लेने 97 करते हैं, ठीक है। और इस बार देखते हैं तो हाँ ये 38 है, ये बहुत कम हो गई है, ठीक है। आपको क्या है कि 100 से बास रखना है, एक राउंड रख के कंप्रेस करते हैं, फिर घटाना नीचे तो देखो 122, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम हमें थोड़ा सा 91 ठीक है, 93 पे रखेंगे, कंप्रेस करेंगे और देखो हमारे साथ 97 होगी, ठीक है, 93 पे करना है, फिर इसको डाउनलोड कर देना है। डाउनलोड करोगे हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको अपलोड करने हैं। इसी प्रकार के सारे डॉक्यूमेंट की साइज़ को क्या कर देना, आपको सही से कर लेना है 100 KB से नीचे। तो गाइस एक एक करके आपको सारा क्या है कि बना लेना है, ठीक है। आपको अपलोड कैसे करना है, तो देखो अपलोड कैसे करना है, जैसे कि आपको ये 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है तो ये चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक ब्राउज़र पे करना है और जहाँ पर भी आपको एक फोल्डर में आपको बना कर रख लेना है, जहाँ पर भी है वहाँ से क्लिक करना है। जैसे आपको यहाँ पर देखो दिख जाएगा, ठीक है। इसका नाम भी आप मेरे हिसाब से 10वीं की मार्कशीट 12th मार्क लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस देखो अभी सेशन में सबमिट किया तो यहाँ पर मेरे साइट क्या है कि डायरेक्ट रीडायरेक्ट करके बाहर मुझे डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि साइट अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। हालांकि नीचे भी देखो अभी मैंने बताया सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हो सके आज मत करना, ठीक है, 27 को यहाँ पर मत करना, क्योंकि पेमेंट वगैरह कुछ मत करना। बाकी हो सकता है आपका इश्यू आ जाए, पेमेंट अटक सकता है। तो आप क्या है कि 27 28 कल 28 को ट्राई करना, हो जाएगा आपके सारे, ठीक है। अब पेमेंट कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पहले रिपोर्टिंग होगा, पेमेंट होगा, तो मेरे हिसाब से आप पहले पेमेंट करना, उसके बाद क्या है रिपोर्टिंग करना। और अगर मेरे भाई बहन से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको पेमेंट नहीं करना आता है तो आप मत करिएगा,
पास में इसमें ये मतलब जो 13,555 बहुत बड़ी रकम होती है, कहीं डूबना चाहे, ट्रांजेक्शन अटकना चाहे, इस वजह से आप पेमेंट क्या करना, ये मतलब जाके करवाना। ठीक है, अब पेमेंट कैसे करना इसका प्रोसेस बता देता हूँ। देखो रिपोर्टिंग अभी फॉर्म शुरू हुए हैं, हालांकि साइट अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, मेरे हिसाब से कल करना, कोई इशू नहीं आएगा, बाकी इशू आ सकता है। तो आप मेरी मानो तो 28 को ही आप काउंसलिंग कराना। ठीक है, हालांकि जो प्रॉपर चलेगी उसका वीडियो और भी बना दूंगा मैं पेमेंट के। ठीक है, तो पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है, इसमें जाना है। ठीक है, जैसे आप इस पर जाओगे आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो भी डिटेल्स हैं वो आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो गाइस देखो सबसे जो सब कुछ जानकारी में डालने के बाद जैसे मैंने देखो यहाँ पर क्लिक किया तो यूवर पेमेंट इज़ फेल्ड इस बता रहा, तो साइट अभी वर्क नहीं कर रही। तो मेरे हिसाब से आपकी ये रिक्वेस्ट है कि आप कल ट्राई करें, आज नहीं करें, नहीं तो आपका पेमेंट अटक सकता है। 13,555 बड़ी रकम है, और कल मैं बिल्कुल क्लियर वीडियो बना दूंगा भाई कैसे क्या करना है। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से देखो पेमेंट पहले हर बार क्या होता है, सबसे पहले पेमेंट करता है, उसके बाद ही क्या होती है कि आपके काउंसलिंग डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पर क्या है, अभी अपने देखो डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ तैयार कर ले हुए, तो अभी यहाँ पर पेमेंट है, जो कि यहाँ पर क्या है कि स्टेटस है, ये तो पेमेंट स्टेटस है, पेमेंट मोड नहीं स्टेटस है बता रहा है। ठीक है, रिपोर्टिंग फीस स्टेटस बता रहा है। तो अब पेमेंट किस में होगा क्या पता, साइट अभी तक प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, इससे आप क्या है कि किसी भी जल्दबाजी में पेमेंट ना करें। आज अगर पेमेंट का ऑप्शन भी आ जाए तो भी मत करना आप। ठीक है, तो गाइस कैसा लगा, और वीडियो मैंने बता दिया भाई डॉक्यूमेंट तैयार कैसे क्या करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।